ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठा जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेकों लाभ हैं। आपके चेहरे पर जो तेज प्रकट होता है, ओजस प्रकट होता है, चमकदार चेहरा बनता है, आकर्षित चेहरा बनता है, वो ब्रह्म मुहूर्त की देन है। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठता है, सूर्य देवता जब निकल रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त तो उससे लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही है, लेकिन जब सूर्य देवता निकल रहे हैं उस समय जो व्यक्ति सोया हुआ है उनकी तेज को सूर्य देवता हरण कर लेते हैं, ले लेते हैं, और लेने के बाद उन व्यक्ति को अग्रेसित कर देते हैं जो उस समय जागे हुए हैं, जो उनका स्वागत करने के लिए उठे हुए हैं। ये समझिए आप कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास हर एक व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में ज़रूर किया होगा और करने का प्रयास करता होगा, परंतु बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तो प्रयास कर रहे हैं परंतु उठ नहीं पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो, मुख्य कारण है कि आप में आत्मबल की कमी है। जो व्यक्ति में आत्मबल की कमी है निश्चित तौर पर वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे? क्योंकि आपने बोला कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब आप बोल तो दिए लेकिन कार्य आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो नियम बन चुका है कि आपने जब भी कुछ बोला उसे पूरा नहीं किया। यदि आप कोई भी कार्य, छोटा सा कार्य, कि यदि हमें ये चाबी उठाकर यहाँ धरना है, अब यहाँ धर रहे हैं तो ठीक है, अब यहाँ ना धर के यहाँ धर दिए तो गड़बड़ी हो गई आपके दिमाग में। आपका दिमाग सोचेगा कि ये बंदा बोल कुछ अलग रहा है, कर कुछ अलग रहा है। हर एक चीज़ जो हो रही है हम लोगों के अंदर ही हो रही है। आपके अंदर जो बदलाव आएगा वो आपकी पूरी दुनिया को बदल देगा। आप जैसा अंदर से हैं वैसा ही बाहर से देखेंगे, निश्चित तौर पर बाहर से वैसा ही आपको दिखेगा। आप ये समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको कुछ तरीकों को हम बता रहे हैं जिसे अपनाकर निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठा जा सकता है। आप जब अलार्म लगाते हैं, अलार्म यदि आपने लगा दिया 3 बजे का कि हम 3 बजे उठने का प्रयास करेंगे, तो पहले दिन तो अलार्म बजा आपका। जैसे ही आपका अलार्म बजा और आपका नींद खुला, तुरंत जंग जारी हो गया आप में और आपके दिमाग में। अब देखिए, 2 दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। आपको जब सोच रहे हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हैं जिसकी पावर मात्र 10% है, और जो 90% है वो आपका चरित्र, संस्कार जो पिछला हो चुका है उसने सब रिकॉर्ड किया है, एक एक बात को रिकॉर्ड किया है, उस हिसाब से आपको लेकर चल रहा है आगे। अब यदि आपने कभी ऐसा किया होगा कि कार्य आपने कहा कि ये करेंगे, वो कार्य नहीं किया, ये कार्य करेंगे, ये कार्य नहीं किया, तो सब कॉन्शियस माइंड को क्या लगेगा, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कर रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं। वो अपने अंदर ही सोच लेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस समय आप उठने का प्रयास करेंगे उसी समय आपको नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देगा आपके अंदर, कल उठ लेंगे, आज से नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से उठेंगे, आज थोड़ा दिक्कत है, सोए भी रात में हम लोग देर से थे इसलिए दिन भर थके थके महसूस करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कल से प्रारंभ करते हैं, आज रहने दीजिए आज। या तो फिर अब आप बोलेंगे कि नहीं, हम आज ही उठेंगे। यदि आपका आत्मबल सक्षम है, आत्मबल से आप, तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब हम आज ही उठेंगे, और 3 बजे उठ चुके हैं यदि हम, तो हम सोएंगे नहीं। फिर आपको वो नए तरीके से बोलेगा, चलिए अच्छा ठीक है, आज ही उठेंगे हम लोग, 10 मिनट मात्र हम लोग सो लेते हैं। वो आपके अंदर ही ये सब हो रहा है, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है, आपका दिमाग ही आपको परेशान करके रख देगा। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण जी बताए हैं कि ये जो मन है, आपका दिमाग है, यही आपका शत्रु है और यही आपका मित्र है। आपने इसे कैसा निर्माण किया है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाता है। तो निर्माण तो आपने शुरुआत में जैसा किया है वैसा ही ये ज़िंदगी भर लेकर चलने वाला है आपको, ये समझ लीजिए। इसे बदलने के लिए आपके पास आत्मबल की शक्ति होनी चाहिए। आत्मबल आएगा कैसे? ब्रह्मचर्य पालन से आत्मबल बढ़ता है, ये समझिए आप। ध्यान से आत्मबल बढ़ेगा आपका, ब्रह्मचर्य पालन से आत्मबल बढ़ेगा। कोई भी कार्य यदि आपने हाथ में लिया, उसे पूर्ण रूप से पूरा किया, तब भी आत्मबल बढ़ेगा। छोटे से छोटे कार्य को मैं बता रहा हूँ, बड़ा कार्य लेने की ज़रूरत नहीं है। आत्मबल बढ़ाने के लिए छोटा सा कार्य उपयोग में लीजिए, कि बहुत छोटा सा कार्य, जैसे कि हम ये चाबी उठा रहे हैं, हम इसे 1 मिनट तक ऐसे ही उठाए रहेंगे। अब 1 मिनट उठाने के लिए आपको ये समझ लीजिए,
1 मिनट ऐसे ही उठाए रहेंगे तो निश्चित तौर पर 1 मिनट में 50 बार आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि क्यों उठाए हैं हम लोग इसे, क्या मिल रहा है हमें उठाने से, ऐसा ये उठाने के बाद हम लोगों को क्या लाभ होने वाला है, इस हिसाब से कहकर धरवा देगा चाबी, ऐसी उठाने नहीं देगा चाबी। और यदि आपके पास आत्मबल है कि नहीं हम उठाए हैं तो उठाए हैं, क्यों उठाए हैं, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए। और जब ये बढ़ा हुआ है जिस व्यक्ति का, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्या बात है, जो चाहेगा वो करेगा। तो अब आपको ये ध्यान धरना है कि सुबह जैसे ही आप 3 बजे उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सोते हुए मोबाइल उठाएं ना। मोबाइल में यदि अलार्म लगाए हुए हैं या तो फिर अलार्म घड़ी आपके पास है तो ये समझ लीजिए कि आपको सोते हुए उसे नहीं उठाना है। जैसे ही अलार्म बजा आप तुरंत उठकर बैठ जाइए, प्रभु का नाम लीजिए और प्रभु का नाम लेने के बाद सीधा आप निकल लीजिए वहाँ से। कुछ मत सुनिए कि नहीं, मोबाइल मत उठाइए। मोबाइल उठाना कब है, जब आप खड़े हो जाएं तब। बिस्तरा से उतर जाएं, बिस्तरा को बना लें अच्छे से। उसके बाद आप जब निकल लिए अगले कार्य के प्रति, आप चल दिए कि नहीं हमें ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, योग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें इसे सार्थक बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको कुछ कार्य को डेली लगातार निरंतर करते जाना है, जिससे आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन होगा। निश्चित तौर पर ये समझिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़रूरी है। ये कारण हो गया आपका। या तो फिर आपने यदि माता पिता से बोला है कि हमें उठाइए 3 बजे, यदि वो उठते हैं तो फिर भी आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं, उठने के बाद दिक्कत होता है, वहाँ पर आपको समझाना है। और सबसे बड़ी बात आप ये ख्याल रखिए कि जब सोने जा रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, परमात्मा का नाम लीजिए। जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए। जैसे मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, तो मैं मानने का मतलब देखिए कि क्या है कि प्रभु हमें सबसे अच्छे लगते हैं, महादेव। अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अन्य देवता गलत हैं या गलत लगते हैं, सब अच्छे हैं, सब महान हैं। हमारी संस्कृति यही है, एक से एक महान हुए हैं इसमें, लेकिन सभी एक हैं। हर एक देवता एक ही है, अलग अलग रूप है। तो महादेव से प्रार्थना करिए सोते समय कि महादेव 3 बजे उठना है, चाहे जैसे हमारे मन में कोई विक्षेप ना आए, हम 3 बजे उठना चाहते हैं। निश्चित तौर पर प्रभु हमें उठाने की कृपा करें। 3 बजे उठने के बाद हमारे मन में दुर्बलता ना आए, दोबारा हम सोएं ना। और ऐसा करते हुए 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन करते हुए आपका जब नियम बन जाएगा कि अब उठने लगें, तो फिर तो उठते रहेंगे, लेकिन प्रभु का नाम लेते रहिए। सोते वक्त प्रभु का नाम लीजिए, उठने के बाद प्रभु का नाम लीजिए, जिससे आपके अंदर अमूल्य बदलाव होंगे। आपके चेहरे पर ओज प्रकट होगा, तेजस प्रकट होगा। भक्ति ही वो चीज़ है जो सर्वश्रेष्ठ आदमी को बना सकती है। भक्ति ही नहीं, वैसे तो 4 मार्ग हैं, चारों मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग भक्ति मार्ग, जिसमें ना पढ़ने की ज़रूरत, ना लिखने की ज़रूरत। आप समझिए कि जैसे चल रहे हैं, बस भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर बदलाव हो जाएगा। यदि भक्ति है, समर्पित हैं आप किसी देवता के प्रति, तो निश्चित तौर पर जो भी कार्य आपको करना है जीवन में, वो आसानी से कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो तुच्छ कार्य हो जाएगा आपके लिए, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो शाम को जब सोते वक्त आपको ये ध्यान धरना है कि प्रभु का नाम लेकर सोइए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मुख्य कारण अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने जो अनुभव किया है कि सात्विक भोजन लेते थे, लेकिन कभी कभार जो है कि बाहरी वस्तुएं जो हैं, समोसा, टिकिया, ब्रेड, चाउमीन वगैरह वगैरह, अन्य बहुत सी चीज़ें हैं। वैसे तामसिक चीज़ें हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जिस दिन ले लेते थे उस दिन हमें उठने में तकलीफ़ होती थी। तकलीफ़ का मतलब कि नींद आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि नहीं आज नहीं उठना है, कल उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं उठेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं हो जाएगी। लेकिन वहीं पर हम लोगों का मन कमज़ोर हो गया। यदि हम लोग नहीं उठ रहे हैं तो वहीं से हम लोगों का आत्मबल गिरा, और वही आत्मबल गिरा जो आज गिरा वो कल गिराएगा आपको। ये समझ लीजिए, ये नहीं कि आज गिरा तो फिर कल उठ जाएंगे। उठने को उठ जाएंगे, लेकिन वो आपकी स्मृति में छा गई, आपके अंदर चली गई। अब वो निरंतर आपके अंदर बनी है। जब भी जरा सा भी उसमें चूक मिला तुरंत वो हावी हो जाएगा और आपको फिर दोबारा सुला देगा। समझने का प्रयास करिए। जो कार्य कर रहे हैं दृढ़तापूर्वक, आत्मनिश्चय के साथ पूरा अपना झोंक दीजिए ताकत उसमें कि नहीं ये करना ही है तो करना ही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे
प्रिय बंधुओं, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ आपको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप अपने मन को समझा लिए कि नहीं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा। हे मन सुनो, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो हमारे शरीर को अत्यंत लाभ होगा, आपको अत्यंत प्रसन्नता होगा। मन से बताइए, हमारे शरीर को लाभ होगा, आपको अत्यंत प्रसन्नता होगा। हम लोग भक्ति में लगेंगे, प्रभु के ध्यान में लगेंगे, योग प्राणायाम आसन करेंगे, जिससे हम लोगों की बल बुद्धि का विकास होगा और आप भी श्रेष्ठ बनेंगे, हम भी श्रेष्ठ बनेंगे। आप ये जब अपने मन को समझाएंगे तो जिस दिन मन आपका मान लिया कि हाँ सही बात है, हमें ये सब करने से लाभ होगा, उस दिन माई का लाल कोई ऐसा नहीं है कि 3 बजे आपको सुलाना चाहे तो भी सुला दे, आप अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि मन प्रेरणा करना स्टार्ट कर देगा। ना ही तो फिर उसके बाद अलार्म की ज़रूरत होगी, ना ही माता पिता के उठाने की ज़रूरत होगी। 3:01 नहीं हो पाएगा, मन आपको उठा देगा। यदि मन ने स्वीकार कर लिया तो मन को समझाने का पूर्ण प्रयास करिए और डेली ये करने से होगा। एक दिन मन को कहने से नहीं होगा। मन को बस में करने का मतलब है कि अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा, तब जाकर मन आपके बस में होगा। और थोड़ा बहुत भी बस में हो गया ना तो बहुत बड़े बड़े कार्य आप कर लेंगे। और पूरा जो बस में कर लिया मन को, तब तो वो समझिए कि निर्गुण हो गया, वो तीनों गुणों से परे हो गया। तमस रजस और सतोगुण जो है, ये तीनों गुणों से परे निर्गुण ब्रह्म हो गए। तो ये समझने का प्रयास करिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई कठिन नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सबसे पहले मन को समझाइए, अलार्म लगाइए, अलार्म बजे तो तुरंत बिस्तर छोड़ दिए, बिस्तर पे मोबाइल नहीं छूना है, बिस्तर छोड़कर उसके बाद मोबाइल बंद करना है, सीधा मुंह धोना है, मुंह धोकर निकल लेना है अपने कार्य पर। उसके बाद आपको ये करना है कि वहाँ पर जाने के बाद योग प्राणायाम ध्यान आसन ये सब जब करने लगेंगे तो मात्र 10 दिन ऐसा करने पर, मात्र 10 दिन, ये समझिए आपकी बहुत अधिक नहीं, 10 दिन करने के बाद आपका मन अपने आप वहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मन वहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मन को डेली सोते वक्त समझाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए। आगे यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अग्रेषित करिएगा, जिससे अन्य लोगों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।